चैन दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे इसी टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो कि आप सभी के पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनना है, टोटल नंबर बताने हैं कुल प्रश्नों में से कितने आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, कुल कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम आप सभी को सर्च करना है दस्तक अकेडमी। टेलीग्राम पर क्या सर्च करिएगा, दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा। वहां से आप सभी लोग यहाँ पर फ्री पीडीएफ फाइल इसकी पा सकते हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनना है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की। चार ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, किस वर्ष की थी पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है। और कौन सा डेट थी पूछा जा रहा है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में, 12 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका भी ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बना है, दांची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दांची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है। चार ऑप्शंस पढ़िए, बताने की कोशिश करें आप लोग। असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। दांची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर में स्थित है दांची ग्राम अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है पूछा जा रहा है। बताओ आप लोग, अमर्त्य सेन को, मीगू को, रॉबिन्स को, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस पढ़िए, बताने की कोशिश करें। तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, एडम स्मिथ को जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक के बारे में। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में। ठीक है, इस वर्ष भी पूछे जा सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, संगम साहित्य की रचना किस वर्ष किस भाषा में की गई। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई पूछा जा रहा है। प्राकृत, पाली, तमिल, संस्कृत। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट आप लोग। प्राकृत, पाली, तमिल, संस्कृत। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा में की गई। याद रखिए, संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई। ठीक है, इसका क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फाइव क्वेश्चन क्या बना, फाइव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। बताओ फटाफट, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जिसको भी क्वेश्चन लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है तो वो एक बार रिवीजन कर सकता है। ठीक है, रिवीजन भी ना करना चाहता तो वीडियो को छोड़कर जा सकता है। ओके, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है बच्चों, बताओ आप लोग। लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड डलहौजी को, चार्ल्स ग्रांट को, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है यहाँ पर लॉर्ड मैकाले को बोलते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। ठीक, ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर है, याद रखें। सिक्स क्वेश्चन क्या बनना है, सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आयरलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड। बताओ फटाफट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पर, ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, याद रखें। बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बनना है। देखिए क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, क्वालिटी अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल पे जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिएगा और एक प्लीज़ लाइक जरूर करिए। ठीक है, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, और टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना है, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है। सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, ये बताओ आप लोग, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या आपका आंध्र प्रदेश का है, केरल का, कर्नाटक का है, या फिर तमिलनाडु का है। कथकली भैया केरल का, याद रखें। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, पोंगल तमिलनाडु का होता है, ओडम केरल का होता है, याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बना है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। क्या मुंबई है, क्या कांडला है, क्या मद्रास है, या फिर विशाखापत्तनम है। 8 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह।
ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, 9th क्वेश्चन क्या बनना है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी या फिर किसने प्रदान की। राजेंद्र प्रसाद को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी पूछा जा रहा है, बताओ आप लोग। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो किसने प्रदान की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। याद रखें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला मैच कर रहा है, याद रखें डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना, 10th क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर देखिएगा। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी पूछा जा रहा है। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। याद रखें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखें। 11th क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा कितनी है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं इनकी सेवानिवृत्ति मतलब कि सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति आयु सीमा कितनी होती, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट है सी, 65 वर्ष होती है। याद रखें क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला मैच कर रहा है, राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बना है, 12th क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, इनमें से अणु है, परमाणु है, न्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। तो 12th क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए अणु है, याद रखें, ठीक है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, अणु है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर रहा है, याद रखें ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर क्या बनना है, देखिएगा ध्यान से। देखिए राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति करते हैं, याद रखें, ठीक है। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है, उपराष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला मैच कर रहा है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ। किस राज्य में हुआ था सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन, मतलब कि निर्दलीय अपोजिट में कोई ना हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं निर्दलीय चुना गया हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में, याद रखें, ठीक है। कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य याद रखें आप लोग। देखिए 15 क्वेश्चन क्या बना है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से, याद रखें, ठीक है। इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट है, ए वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन क्या बनना है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर आपका गुजरात। तो घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, 16 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक, राजस्थान में स्थित है, याद रखें, घाना पक्षी अभ्यारण्य या फिर घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है, याद रखें। 17 क्वेश्चन क्या बना है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय जो थे इनको राजा की उपाधि किसने दी थी पूछा जा रहा है। लॉर्ड विलियम हैस्टिंग्स ने या फिर अकबर द्वितीय ने या फिर सम्राट विलियम चतुर्थ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। 17 का बी करेक्ट है, अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखें, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन क्या बना, कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितने % होती है पूछा जा रहा। सिंपल सी बात है, कुकिंग गैस जो होती है खाना पकाने वाली, ठीक, इसमें ब्यूटेन इसमें कितने % होती है पूछा जा रहा है, ठीक। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 60% होती है क्या, 70% होती है क्या, 80% होती है या फिर 90% होती है, कितने % होती है। 18 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, 60% होती है, ठीक है, 40 to 60% होती है, याद रखें, ए वाला मैच कर रहा है, ए वाला राइट आंसर है इसका। देखिए 19 क्वेश्चन क्या बना है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टापन होता है।
दूध का खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजामिन अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दूध का खट्टापन। ए करेक्ट है इसका, याद रखें, ठीक है, लैक्टिक अम्ल याद रखें आप लोग, ए वाला मैच कर रहा है। 20 क्वेश्चन क्या बना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सिंपल सी बात है, बताइए आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। 8848 मीटर, 8850 मीटर, 8852 मीटर, 8855 मीटर। तो समथिंग में बताओ आप लोग, क्या है इसका करेक्ट आंसर, बताओ आप लोग कमेंट करो। 21 क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? कांसे का, लोहा का, तांबा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? 21 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, तांबे का सबसे पहले यूज किया था। याद रखें, मनुष्यों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबे। याद रखें, किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का यूज किया था। 22 क्वेश्चन देखिए, एडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एलब्रुज, माउंट एल्बर्ट, एकाकागुआ, माउंट ब्लैक। 22 का करेक्ट है इसका सी, एकाकागुआ, याद रखें, ठीक है। एडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकाकागुआ, याद रखें, सी करेक्ट है। 23 क्वेश्चन देखिए क्या बना है? ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? विली विली, वलीजर्ड, टॉर्नेटो, काली वैशाली। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, बलिजर्ड बोलते हैं उसको, याद रखें, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बलिजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन क्या बना है? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट ओवेन, जे.एस. गिल, एडम स्मिथ ने। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? 24 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ ने की थी। याद रखें, डी वाला करेक्ट है इसका। 25 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा जा रहा है, कौन है बताओ आप लोग? क्या सूर्य है, क्या चंद्रमा है, मरकरी है, वीनस है? तो करेक्ट आंसर 25 का डायरेक्टली बता रहा हूँ, राइट आंसर जा रहा है बी के साथ, चंद्रमा है एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का, याद रखें, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, बी वाला करेक्ट है। 26 क्वेश्चन देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, चीन। तो करेक्ट आंसर 26 क्वेश्चन का बी के साथ ब्राजील है, याद रखिए, ठीक। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखिए, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड या फिर हालैंड, ठीक है, हालैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्रोनर, दिनार, टका, या फिर गिल्डर। तो क्या बोलते हैं? 27 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, गिल्डर बोलते हैं, याद रखें, ठीक। क्या करेक्ट है? डी वाला राइट है। 28 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से 56 तक रही थी, ठीक है, उसमें सबसे पहले मतलब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? क्या कृषि पर, उद्योग पर, शिक्षा पर, या फिर यातायात पर? तो कृषि पर दिया गया था, याद रखें इसको भी। किस क्षेत्र पर? कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। 29 क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? सिखों के कुल 10 गुरु थे, ठीक है, अंतिम गुरु यही थे, कौन थे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिखों के अंतिम गुरु या फिर 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका 29 का ऑप्शन नंबर बी के साथ, गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिए, ठीक। कौन थे? सिखों के 10वें एवं लास्ट गुरु यानी अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बना? 30 क्वेश्चन बताना है, कितने क्वेश्चन सही किए और क्वेश्चन कैसे थे भी बताना आप लोगों को। इस टाइप से और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, हुमायूं, औरंगजेब। 30 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, बहादुर शाह जफर था, याद रखें, ठीक। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, याद रखें, सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।